हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों अपन बात करने वाले हैं एमपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में, उसके सिलेबस के बारे में। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो चलिए अपन कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। ये है आपका कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन निकला आधिकारिक वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, देख सकते हैं आप इसमें। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सीधे दिखा देता हूँ कि जो भी कांस्टेबल का जो सिलेबस है ये किस इस तरह से रहेगा, किस सब्जेक्ट के लिए कितने मार्क्स रहेंगे और दूसरी भी जो भी चीज़ें हैं वो सब हम इसमें क्लियर करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि हमारा सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान जो है 40 अंक का टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा। 2 घंटे के लिए पेपर रहेगा और बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि के लिए 30 अंक का है। मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो सिलेबस है हमारा ये रहेगा, जो सामान्य ज्ञान है हमारा और तार्किक ज्ञान ये 40 अंक का रहेगा, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। उसके बाद में जो बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि है ये रहेगा हमारा 30 अंक का। विज्ञान एवं सरल गणित जो रहेगा वो हमारा 30 अंक का रहेगा। 2 घंटे का पेपर रहेगा दोस्तों, इसमें 100 नंबर का पेपर रहेगा। हर एक क्वेश्चन के लिए हमको लगभग समय मिल पाएगा सफिशिएंट, जितने में हम इसको सॉल्व कर सकें। तो हम इसकी और डिटेल में जानकारी के लिए चलते हैं और सिलेबस पूरा ओवरऑल सिलेबस क्लियर होगा, इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। साथ में ये भी मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम की जो डेट है अभी वो कितनी बड़ी है। यहाँ हम अगर और डिटेलिंग में बात करें तो हमारा जो जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल नॉलेज और रीजनिंग जो यहाँ पे हमसे पूछा गया था, जनरल नॉलेज एवं तार्किक ज्ञान 40 अंक का रहेगा। इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट कवर होने वाली है वो मैं आपको बता दूं कि आपको डिटेलिंग में किस बारे में कितना पढ़ना होगा। तो जो जनरल नॉलेज दोस्तों अपना आएगा वो रहेगा हमारा मेन जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में जितना भी जनरल नॉलेज है, मेन चीज़ है। मध्य प्रदेश में कितनी नदियाँ बहती हैं, उनकी लंबाई कितनी है, वो कहाँ कहाँ रुकती है, उन पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, ऑथर्स और उनकी बुक्स के बारे में, वो जनरल नॉलेज के बारे में जितनी भी चीज़ें मध्य प्रदेश से पूछ सकता है वो सब कुछ पूछेगा। तो मध्य प्रदेश आपको पढ़ लेना है। फिर मध्य प्रदेश में जो मेन चीज़ें हैं वो मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में पूछेगा। एमपी की सारी बड़ी जो रिवर्स हैं उनके बारे में पूछेगा। इरिगेशन प्लानिंग के बारे में पूछेगा। मेजर टूरिज्म में दोस्तों आपका फोर्ट, पैलेस, एंशाइंट, नोटेबल एंड नेचुरल प्लेसेस, केव्स, म्यूजियम्स, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछेगा। मेजर पर्सनालिटी, मध्य प्रदेश की जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ है उनके बारे में पूछेगा, जैसे पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन, आर्टिस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑथर, इंटरव्यूअर, सोशल वर्कर, इन सब के बारे में पूछेगा। दूसरा जो इसमें जीएस जो इंक्लूड किया गया है उसमें आपसे पूछेगा क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम एनालॉजी इसमें आपसे पूछेगा सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशन, उसके बाद में ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी। और ये सारे सब्जेक्ट हमारे जो हैं ये हमारे कवर होंगे जीके और जीएस में। उसके बाद हमसे ये पूछेगा तार्किक ज्ञान और मानसिक अभिरुचि, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि 30 नंबर का है दोस्तों ये। तो इसमें जो चीज़ें कवर होंगी उसमें हम बता देते हैं आपको। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 30 नंबर कवर करेगा इस पूरे एरिया से। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना। वेन डायग्राम पढ़ना है, ड्राइंग इंटरफेस इन्फ्रेंस पढ़ना है। उसके बाद पंच होल्ड पैटर्न, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग, उसके बाद में फिगर पैटर्न, फोल्डिंग और कंप्लीशन दोनों पूछेगा। इंडेक्सिंग पूछेगा पूरी, स्मॉल कैपिटल लेटर्स, नंबर, कोडिंग और डिकोडिंग दोनों पूछेगा। फिर डिकोडिंग है, क्लासिफिकेशन पूछेगा, एम्बेडिंग फिगर्स पूछेगा, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें जो है अपने 30 मार्क्स की रहेगी दोस्तों, इनमें सब पूछेगा वो। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो हमारा आता है सिंपल मैथ्स और साइंस। तो मैथ्स दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है हमको कि ये रहेगा हमारा 30 अंक का। अब इस 30 को डिवाइड कर देना है हमको। यहाँ 30 में से जो है 20 अंक रहेंगे हमारे मैथ्स के,
तो मैथ्स के कितने रहेंगे, 20 अंक रहेंगे। और अगर हम आगे बात करें साइंस की, तो साइंस के रहेंगे हमारे 10 अंक। तो ये मिला के टोटल 30 नंबर होते हैं। अब मैथ्स में क्या पूछेगा और साइंस में क्या पूछेगा, उसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। तो ये आ जाते हैं हम, मैथ्स में हमसे पूछेगा, साइंस में सबसे पहले हमसे पूछेगा जनरल साइंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ, साइंस केमिस्ट्री के बारे में और बायोलॉजी के बारे में। फिजिक्स के बारे में ये हमसे पूछ सकता है जनरल स्टैंडर्ड्स लाइक वेट, मास, वॉल्यूम, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसपेरेंसी, लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटी। इससे हट के शायद ही कुछ थोड़ा बहुत जाए, पर सब इसके अंदर ही रहेगा। उसके बाद केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस के बारे में पूछेगा, डिफरेंट एसिड के बारे में, बेस एंड टेक्नोलॉजी, बेस एंड गैसेस के बारे में पूछा, सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल, केमिकल फार्मूला, बैलेंसिंग एंड दियर फैक्ट ETC। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें कवर होगी, पर ये मैंने आपको एक लाइट व्यू दिया है जिससे आप देख सकते हैं। उसके बाद बायोलॉजी में ये हमसे ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल्स के बारे में, डिसीज के बारे में, दियर सिम्टम्स उनके बारे में पूछेगा। इसमें दोस्तों एक और सब्जेक्ट रहेगा जो बायोलॉजी में कवर रहेगा, वो रहेगा पौधों के बारे में। पौधों के बारे में आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों, ये बात ध्यान रख के चलना है, जो मैंने नहीं लिखी है यहाँ पे। आपको पौधों के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, या पेड़ पौधों के बारे में ये कुछ भी पूछ सकता है बायोलॉजी में। ह्यूमन बॉडी के बारे में और उनकी बीमारियों के बारे में तो पूछेगा ही सही, उनकी बीमारियाँ कैसी होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे होता है, उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, जैसे कोई भी बीमारी हुई तो उसकी सिम्टम्स क्या रहेंगे, वो सब पूछेंगे। जैसे बुखार आएगी हमको तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हमको कवर करना है। फिर उसके बाद हमारा मैथ्स 20 नंबर का आएगा, पूरा का पूरा मैथ्स उठा के पूछ लेंगे। इसमें क्या क्या पूछेंगे, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, टाइम, वर्क, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड स्पीड, इन्वेस्टमेंट, SCF, LCM, प्रॉब्लम ऑन एजेस, बार ग्राफ वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के हमारी कवर करेंगी 20 नंबर, और 10 नंबर इधर से आ जाएंगे। फिर ये एक बार टेबल हम फिर से देखते हैं। इसमें रीजनिंग दोस्तों जो रहेगा हमारा 30 नंबर का रहेगा, और रीजनिंग में मैंने आपको बता ही दिया है कि रीजनिंग में आपसे क्या पूछेगा। ये रीजनिंग में आपसे पूछेगा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड। ये पूरा उसका जो है डिटेल यहाँ पे दे रखी है कि क्या पूछेगा। इसमें से आपको थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी कि आप क्या कैसे पढ़ें, किन चीज़ों के बारे में पढ़ें, ये सब मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे हम बात करें तो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के बारे में पूछेगा। ये रहेगा हमारा 40 अंक का। इसमें क्या कवर चीज़ें कवर रहेगी, इसमें MP पूरा कवर रहेगा, इसमें वर्ल्ड पूरा कवर रहेगा, जनरल साइंस के बारे में भी पूछ लेगा, ठीक है। तार्किक ज्ञान भी इसमें इंक्लूड है, वो भी पूछ लेगा। टोटल 40 नंबर। इसमें से बहुत सारे डिवाइडेशन होते हैं, वो अगर आपको और उसके बारे में जानना हो तो जान सकते हैं, पर मेरा मानना ये है दोस्तों कि अपन सिलेबस पे बस एक लाइट व्यू रखें, बाकी पढ़ाई पे फोकस करें। कहाँ से कितने नंबर का आना है वो तो ठीक है, पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे करना है। मैथ्स हमारा 20 अंक का रहेगा, साइंस 10 अंक का रहेगा, जैसे मैंने बता दिया। एग्ज़ाम डेट पहले थी 6 मार्च, अब 6 अप्रैल हो गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं बता देता हूँ आपको कि ये क्यों बढ़ा दी गई है। तो ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पुलिस मुख्यालय गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है 3/1/2021। तो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी, जिसको बढ़ा के 11/2 कर दी थी। उसी की वजह से दोस्तों डेट थोड़ी आगे बढ़ा दी है। जो परीक्षा की तिथि पहले 6/3/2021 थी, अब उसमें वृद्धि करते हुए उन्होंने 6/4/2021 को आयोजित करी है। 6/4 से एग्ज़ाम शुरू होगी, और एग्ज़ाम की आप सारी दोस्त जो भी हैं अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से पेपर उसको अटेम्प्ट करें। अच्छा, पेपर अटेम्प्ट करने के लिए एक बहुत दिक्कत होती है, जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं पेपर, उनको बहुत सारी दिक्कतें ये होती है कि वो जाते हैं वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, आप अभी से मॉक टेस्ट की तैयारी करें। सिंपली आपको गूगल पे आना है और यहाँ लिखना है मॉक टेस्ट फॉर GK। तो यहाँ दोस्तों आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट के ऑनलाइन आपको बहुत सारे सेंटर मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको किसी भी एक क्विज़ पे जाना है और यहाँ पे जो है
उसको ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप चाहें तो मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी मॉक टेस्ट की ऐप भी मिल जाएगी आपको एमपी कांस्टेबल से रिलेटेड, जिसमें जीके, जीएस, मैथ्स और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सब कवर रहते हैं। तो आप उनको भी देख के बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। क्या होता है कि एग्ज़ाम जब फर्स्ट टाइम हम देने जाते हैं तो वहाँ कन्फ्यूज़न बहुत सारा आ जाता है। तो कन्फ्यूज़न और एक डर मन में जो रहता है उसको दूर करने के लिए आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करें। उसमें आपको एक अंदाज़ा भी लग जाएगा कि कैसे 2 घंटे में हम 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, किस क्वेश्चन को कितना समय देना है, वो आपको यहाँ मॉक टेस्ट से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो हम अगर आप चाहते हो कि मैं ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इन पे अगर वीडियो बना के मैं समझाऊं कि किस टॉपिक का क्वेश्चन किस टाइप से रहता है, जैसे आप चाहें अगर तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि जनरल नॉलेज में मध्य प्रदेश का अगर जनरल नॉलेज उठाएं तो किस टाइप का सवाल आएगा, या अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन की तो इसके लिए किस टाइप का सवाल आता है या क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी मैं अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं आपको उस टाइप के सवाल सब में से एक एक सवाल निकाल के बता दूंगा कि वेन डायग्राम के सवाल कैसे होते हैं, ड्राइंग इन्फ्रेंस के सवाल कैसे होते हैं, इंडेक्सिंग के कैसे होते हैं, ये मैं आपको दोस्तों बता दूंगा किस तरह से रहेंगे। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके बारे में पूरी एक नई वीडियो बना के पूरी डिटेल दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन मिलते हैं। अगर आपको ये जानकारी आपके लिए वाकई हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।